द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन का अर्थ। संविधान संशोधन का अर्थ संविधान के किसी प्रावधान में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन, परिवर्धन या निरसन करना है। संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान को बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है। भारतीय संविधान न तो पूर्णतः कठोर है और न ही पूर्णतः लचीला है। विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। संविधान संशोधन का संवैधानिक आधार। संविधान संशोधन से संबंधित मुख्य प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 368 संसद को अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन द्वारा संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। सभी संवैधानिक परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किए जाते। कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं और उन्हें अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता। संविधान संशोधन की 3 प्रमुख विधियां। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं को सामान्यतः 3 श्रेणियों में समझा जाता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तन। कुछ संवैधानिक प्रावधान संसद द्वारा सामान्य विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाते। साधारण बहुमत का सामान्य अर्थ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक का समर्थन है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना इससे संबंधित प्रमुख उदाहरण हैं। नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन इससे संबंधित उदाहरण हैं। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति भी साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया से की जा सकती है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित कुछ प्रावधान सामान्य विधायी प्रक्रिया से बदले जा सकते हैं। संसद में कार्य संचालन और प्रक्रिया से संबंधित विषय भी इस श्रेणी से जुड़े हो सकते हैं। नागरिकता से संबंधित कानून संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा बना और बदल सकती है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के कुछ प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन भी अनुच्छेद 368 के बाहर किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का समर्थन आवश्यक है। इसके साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 का समर्थन भी आवश्यक है। ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। ये बहुमत प्रत्येक सदन में अलग अलग प्राप्त किया जाना आवश्यक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान सामान्यतः इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रावधान भी सामान्यतः इसी प्रक्रिया से संशोधित किए जाते हैं। ऐसे अधिकांश संवैधानिक प्रावधान जिनके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। संघीय व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। ऐसा संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसका अनुसमर्थन आवश्यक है। राज्यों द्वारा अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाता है। सभी राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है। संविधान राज्यों के अनुसमर्थन के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता। राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता वाले विषय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित प्रावधान इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से संबंधित निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है।
संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित प्रावधान इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। 7वीं अनुसूची की सूचियों में परिवर्तन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। स्वयं अनुच्छेद 368 के प्रावधानों में परिवर्तन के लिए भी राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके प्रारंभ की जा सकती है। विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विधेयक मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। दोनों सदनों की भूमिका। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग आवश्यक बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा को संविधान संशोधन के संबंध में समान शक्ति प्राप्त है। एक सदन द्वारा पारित किया जाना पर्याप्त नहीं है। एक सदन दूसरे सदन के निर्णय को अपने बहुमत से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। संयुक्त बैठक का अभाव। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक की व्यवस्था संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होती। यदि किसी सदन में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता तो विधेयक संविधान संशोधन के रूप में पारित नहीं हो सकता। विशेष बहुमत की गणना। कुल सदस्य संख्या के बहुमत की गणना सदन की निर्धारित कुल सदस्य संख्या के आधार पर की जाती है। रिक्त सीटें होने पर भी कुल सदस्य संख्या की संवैधानिक आवश्यकता समाप्त नहीं होती। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की गणना वास्तव में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के आधार पर की जाती है। मतदान से अनुपस्थित रहने वाले सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की गणना में शामिल नहीं होते। राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की प्रक्रिया। जहां राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है वहां संसद से पारित होने के बाद संशोधन राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है। कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। राज्यों की विधानसभाएं इस प्रक्रिया में प्रमुख संवैधानिक भूमिका निभाती हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां संविधान अनुच्छेद 368 में अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल शब्द का प्रयोग करता है। राज्य किसी संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत नहीं कर सकते। राज्यों की भूमिका केवल उन संशोधनों के अनुसमर्थन तक सीमित है जिनके लिए संविधान ऐसा अनुसमर्थन आवश्यक बनाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। आवश्यक संसदीय प्रक्रिया और जहां आवश्यक हो राज्यों का अनुसमर्थन पूरा होने के बाद संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अपनी स्वीकृति देगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देने से इनकार भी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है। जनमत संग्रह का अभाव। भारतीय संविधान संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं करता। संविधान संशोधन के लिए जनता की प्रत्यक्ष स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संशोधन प्रक्रिया मुख्य रूप से संसद और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों के माध्यम से संचालित होती है। राज्य विधानमंडलों की सीमित भूमिका। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। अधिकांश संविधान संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। केवल संघीय प्रकृति के निर्धारित विषयों से संबंधित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस प्रकार संविधान संशोधन प्रक्रिया में संसद की भूमिका राज्यों की तुलना में अधिक व्यापक है। संशोधन शक्ति की सीमा। संसद की संविधान संशोधन शक्ति व्यापक है लेकिन असीमित नहीं है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान की मूल संरचना को नष्ट या समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार संशोधन की प्रक्रिया और संशोधन की विषय वस्तु दोनों संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। संविधान संशोधन और न्यायिक समीक्षा। संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूर्णतः बाहर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है।
निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर संशोधन न्यायिक परीक्षण के अधीन हो सकता है। मूल संरचना का उल्लंघन करने वाला संविधान संशोधन न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। संशोधन प्रक्रिया की लचीली विशेषताएं। कुछ संवैधानिक परिवर्तन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। अधिकांश संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। ये विशेषताएं भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को अपेक्षाकृत लचीला बनाती हैं। संशोधन प्रक्रिया की कठोर विशेषताएं। अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है। संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। दोनों सदनों को संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित करना होता है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। मूल संरचना संसद की संशोधन शक्ति पर विषयगत संवैधानिक सीमा लगाती है। संशोधन प्रक्रिया का संवैधानिक महत्व। संशोधन प्रक्रिया संविधान को समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है। ये संविधान की स्थिरता और परिवर्तनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करती है। साधारण बहुमत की व्यवस्था कुछ प्रशासनिक और संरचनात्मक परिवर्तनों को सरल बनाती है। विशेष बहुमत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों को सामान्य विधायी बहुमत से परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करता है। राज्यों का अनुसमर्थन संघीय स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तनों में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। मूल संरचना की सीमा संशोधन शक्ति और संविधान की आधारभूत पहचान के बीच संतुलन बनाए रखती है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।